तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से केस सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट किए जाते हैं, कौन से केस सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है और कौन से केस जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में हम कोई भी जनहित याचिका लगा सकते हैं, हाई कोर्ट में कोई सी भी जनहित याचिका लगा सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन जो जनहित याचिका विधायकी से रिलेटेड होगी, विधायकी का मतलब ये होता है कि यदि कोई जनहित याचिका आप लगा रहे हैं कि ये जनहित याचिका हम लेके आए हुए हैं, इस पे आप ऑर्डर कर दीजिए और इसे कानून बना दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये जनहित याचिका विधायकी है, विधायकी के अंतर्गत आने वाला है, मतलब क्या इस पे कानून बनाने का अधिकार पहले संसद को, विधानसभा को है। यदि संसद और विधानसभा को है तो वो पहले उसे वहां भेजेंगे, वो डायरेक्टली उस पे कानून बनाने के लिए सरकार को नहीं बोल सकते, क्योंकि इस पे कानून बनाने का अधिकार संविधान से दिया गया है संसद को और विधानसभा को। इसे हम विधायिका कहते हैं। तो विधायिका के पास वो भेज देते हैं। जैसे एक केस आया हुआ था जिसपे ये बोला गया था कि गौवंश को रोकने के लिए विधायक जो जनहित याचिका है वो लगाई जा रही है। गौवंश को आप यदि कोई व्यक्ति काटता है तो उसे मृत्युदंड देने की सजा का प्रावधान लागू कर दीजिए, उसे कानून बना दीजिए। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये कहा था कि इस पे जो अधिकार है, ये अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ विधायिका को प्राप्त है। आप विधायिका के सामने जाइए, उन्हें अप्रोच करिए, गवर्नमेंट को अपना एक सजेशन दीजिए। यदि गवर्नमेंट को लगता है तो वो इस पे कानून बना के और इसे प्रस्ताव बना के इसे कानून बना सकती है। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि वंश को गौवंश से रिलेटेड या किसी जानवर से रिलेटेड, यदि आप जनहित याचिका डायरेक्ट हमारे पास लगाना चाहते हैं तो आप उस जनहित याचिका को लगा सकते हैं जो कि विलुप्त हो रहे जानवरों को, यदि ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन आप डायरेक्टली ये वाली याचिका लेके आएंगे तो ये विधायिका में जाएगी। तो ध्यान रखिए, यदि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी सोचता है कि हम डायरेक्टली इस जनहित याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाएंगे, ऑर्डर करा लेंगे, तो सबसे पहले उसे सोचना चाहिए कि क्या ये विधायिका का कार्य क्षेत्र, यदि विधायिका के क्षेत्र में आता तो आपको पहले विधायिका जाना पड़ेगा।